अभी मनी एक्सचेंज करवाने आया हूँ। कुछ $250 दिए हैं मैंने, जो कि रास्ते में वहाँ पे काम देंगे ईरान इराक, और बाकी कुछ वहाँ से एक्सचेंज करवा लेंगे। अब अभी ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र इश्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम की पैकिंग जो है वो मैं करने लगा हूँ। जो चीज़ें मुझे वहाँ पे चाहिए होंगी, काफ़ी कुछ सामान, सर्दी वगैरह काफ़ी ज़्यादा ईरान में, ख़ास तौर पे मशहद में। तो चलें बैग पैक करते हैं जल्दी से। तो पैकिंग मेरी आलमोस्ट हो गई डन। बैग जो है पहले मैं 3 दफ़ा चेंज कर चुका हूँ, लेकिन चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर चीज़ हो गई है जो मुझे चाहिए। ये छोटा जो है बैग हो गया शोल्डर, और ये भी शोल्डर बैग जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी। तो अब इंशाल्लाह हम निकलेंगे सफ़र इश्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के लिए। तो अब फाइनली हम टर्मिनल के लिए निकल पड़े हैं, और ये बच्चा पार्टी मुझे जो है अलविदा करने के लिए जा रहे हैं। तो अब जाएंगे पहले टर्मिनल, वहाँ से टिकट शिकट लेंगे, तो फिर आगे मुल्तान से आगे सफ़र का। बाय 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 बाय। और अब मैं फैसल मूवर्स टर्मिनल पहुँच चुका हूँ बाईपास पे। अब यहाँ से टिकट लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सैयद अली रिजवान गिलानी, और आप देख रहे हैं नोमिशा वाइब्स। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र का जो आगाज़ हो चुका है, जो कि हमारा सफ़र इश्क़ हुसैन करबला के लिए जो है। आज मैं अभी ओकाड़ा बाईपास पे आ गया हूँ। यहाँ से मुल्तान जाऊँगा। नाइट स्टे मुल्तान है, और उसके बाद लिया क्योंकि जो है मेन हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ से हमारा काफ़िला जो है वो निकलना है करबला के लिए। तो फ़र्स्ट ऑल क्योंकि लिया का थोड़ा सा सफ़र लंबा है, तो मैंने कहा चलो मुल्तान में एक नाइट का स्टे करके तो उसके बाद आगे लिया के लिए निकल जाऊँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी, जब से मुझे कुछ थोड़ा शऊर हुआ है या कह लें होश आया, तब से मुझे था कि मैं करबला के लिए जाऊं। तो फाइनली मेरी ये औकात, या मैं इस काबिल तो ख़ुद को कभी समझ ही नहीं सकता कि मैं जो है इस लायक हूँ कि मुझे करबला वाले बुलाएं। लेकिन उनकी आला ज़रफ़ी और उनकी क्या शान है, दिल इस तरह के, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता जो मेरे जज्बात हैं। तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल करबला के व्लॉग्स, वहाँ पे लाइव सारा कुछ इंशाल्लाह, तमाम ज़ियारात, और जो मेरे देखने वाले चाहने वाले उनके लिए नेक दुआएं तमन्ना इंशाल्लाह साथ साथ रहेंगे। तो अभी हम निकलते हैं हम ओकाड़ा से मुल्तान के लिए, और सारा सफ़र आपको दिखाता रहूँगा। तो मज़ीद जो है वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी डे 2 है, और आज मुल्तान से लिया के लिए मैं रवाना हो रहा हूँ। अभी जो है अभी जो मेरा सफ़र जो है वो लिया के लिए वो मैं निकल पड़ा हूँ। तो इंशाल्लाह दिखाता हूँ बाकी आपको आगे जाकर। फ़िलहाल जाऊँगा लिया, तो लिया के बाद फिर हम निकलेंगे क्वेटा के लिए। अभी मुल्तान से लिया तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। थोड़ा लोकल सा रोड है, कोई मोटरवे वगैरह तो नहीं जा रही मेरे ख्याल के मुताबिक, तो टाइम लगेगा। लिया जाके फिर देखते हैं वहाँ पे हमारा कारवान रेडी हुआ है या भी लोग जिन्होंने, बाकी भी क्योंकि मुख्तलिफ सिटीज़ से आने हैं लोग, तो वो देखते हैं कि पहुँच गए या नहीं पहुँच गए। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुँच जाऊँगा, ताकि मेरी वजह से कोई इशू ना बने। अभी मुल्तान सिटी से निकल रहा हूँ, रश शुरू है, ज़ाहिर सी बात है। मुल्तान खैर आपको पहले बड़ी दफ़ा विज़िट करवाया, तो अब इंशाल्लाह लिया पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से कारवान का चेक करते हैं क्या सीन है। तो अस्सलाम वालेकुम। अभी फाइनली जो हमारा कारवान वो रेडी हो चुका है, जो सफ़र इश्क़ हुसैन मौला अलैहिस्सलाम के लिए करबला के लिए रवाना होगा। तो अभी हम लिया से जो है क्वेटा जाएंगे। पहला स्टे हमारा क्वेटा होगा, और क्वेटा के बाद फिर हम तफ्तान बॉर्डर और आगे फिर ईरान जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको ज़ियारात भी करवाऊँगा, और सारा कुछ, सारा रास्ते का जैसे जाते हैं जो स्टे होता है सारा कुछ दिखाऊंगा। तो अभी हमारी गाड़ी वो रेडी हो चुकी है, बस लोगों का जो है आमदो रफ्त का सिलसिला जारी है। जैसे लोग आते हैं तो फिर हम निकलते हैं। ये जी हमारी गाड़ी रेडी है, ये जाके क्वेटा में हमने चेंज करनी है। बस थोड़ी सी ठीक है, बस अच्छी है काफ़ी, और लोग भी काफ़ी आ चुके हैं। अभी कुछ कैश कम हो गई थी, वो भी मैंने कहा चलो निकलवा लूँ ज़रा, वहाँ पे जाके तो फिर प्रॉब्लम होनी है ज़रा एक दफ़ा और। ओहो चल जा, प्लीज वेट, ओके। आ जा यार,
लो जी, ये पेमेंट चाहिए थी कुछ। तो अभी हमारी जो है ना ब्रेक लगी है सखी सर्वर। ये बलूचिस्तान के एरिया यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। डीजी खान से हम निकल चुके हैं, मतलब पंजाब से। तो अभी हम बलूचिस्तान में आ गए हैं। तो यहाँ पे आधे घंटे की या इतनी ब्रेक होगी, क्योंकि लोगों ने खाना पीना या वॉशरूम वगैरह कुछ भी करना है तो ज़रा वो रिलैक्स हो जाए। इसके बाद अब हमारी लोरा लाई जो है ना, लोरा लाई से पहले ब्रेक लगी। तो अभी जो है ना रात के 10:30 बजे बज रहे हैं, सॉरी 10 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। तो हम निकले थे लिया से 7 बजे। तो अब हमारा सफ़र जो है ना माशाल्लाह खैरियत से जो है वो कारवां हमारा रवां-दम है। तो लोग अभी ज़रा रेस्ट रूस्ट करेंगे, खाना शाना खाएंगे। चले मैं भी आपको दिखाता हूँ। बस को ज़रा फ्रेश किया जा रहा है, वो डस्ट वगैरह, और लोग अभी उतर गए हैं बस से। चलें आपको दिखाता हूँ यहाँ का रेस्ट एरिया वगैरह। तो ये है जी सखी सर्वर रेस्ट एरिया। तो दिखाता हूँ आपको आगे जाकर। यहाँ पे सारा देसी माहौल है, चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। उसकी रीज़न के लोग इतनी दूर से आते हैं सफ़र करके, तो थक भी काफ़ी ज़्यादा जाते होंगे, ताकि वो रेस्ट वगैरह कर लें ज़रा। अभी बलूचिस्तान में तो हम मुकम्मल तौर पर इंटर हो चुके हैं। बस थोड़ी देर यहाँ पे 2-4 मिनट की या 5 मिनट की ब्रेक थी, जो कि जो है ना यहाँ से उन्होंने गाड़ी में डीजल वगैरह फ्यूल शूल भरना है, तो उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग खड़े हैं भाई, लोकल सा एरिया है, मतलब कि कह लो कि वाकई बलूचिस्तान के रास्ते बड़े ही थक्कड़ है। अभी हम लोरा लाई जाना है, तो लोरा लाई के बाद फिर हम क्वेटा निकलेंगे। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही, चलें गाड़ी में बैठते हैं। अभी ये यहाँ पे ना रुक के गाड़ी का फ्यूल फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं गाड़ी। गुड मॉर्निंग। अभी तकरीबन सुबह के 6 बजने वाले हैं और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने लोरा लाई क्रॉस कर ली है और अभी हम ना क्वेटा जा रहे हैं। तो पहाड़ पहाड़ कुछ थोड़े बहुत नज़र तो आ ही रहे हैं, लेकिन अभी सुबह सही तरह से नहीं हो सकी। यहाँ पे सर्विस एरिया में रुके हैं, जहाँ पे कुछ और भी बसें वगैरह हैं। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी। मैंने जल्दी से चादर निकाली और वो की ऊपर के सर्दी ना हो जाए मुझे। तो निकल रहे हैं जी। फ़िलहाल कारवां हमारा रवां दवां है अपने रास्ते पे। दवाओं में याद रखें, बस खैरियत से पहुंच जाएं। ये यहाँ पे एक होटल है, न्यू अजूबा अजूबा होटल। तो लोग तो हैं काफ़ी, लेकिन बस अभी फिर फुड़ ही रहे हैं फ़िलहाल। अभी ये 2 पराठे मैंने इन्हें खाई हैं, बस पराठे भी देख लो माशाल्लाह, और साथ अंडा चाय है। तो यही है फ़िलहाल। अभी ब्रेकफास्ट करते करते यहाँ पे सुबह हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, दिन चढ़ रहा है। कुछ नज़र भी आए, सारे रास्ते ऐसे जैसे पता नहीं किधर से हम आ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा था। गुंजान आबाद इलाका है बलूचिस्तान का काफ़ी, लेकिन अब ज़रा जो है कुछ नज़र आने लग गया। चेक कर लो जी, सूरज का भी जैसे टाइम हो रहा है और हमारी बस का भी अलार्म बजने लग गया है। ज़रा माहौल शौल अच्छा है, काफ़ी सिंपल सा है, ज़रा देसी सा। तो अभी यहाँ से हम क्वेटा जाएंगे और क्वेटा में हमारा स्टे होगा। बाकी सारा करता हूँ आपके साथ शेयर, अपना जो भी सफ़र की जर्नी है। तो चलें क्वेटा के लिए निकलते हैं। ये जी बलूचिस्तान के खुशक से पहाड़ अभी नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि तुलुए आफ्ताब का टाइम हो रहा है और आप रोशनी भी चेक कर रहे हो। अभी मुझे ये नहीं पता कि तुलुए आफ्ताब होना किधर से है। हर चीज़ तो घूमी पड़ी है यहाँ पे आके। अभी फ़िलहाल हमारी फिर से ब्रेक लग गई है, क्योंकि अभी तक क्वेटा जो है ना तकरीबन 40 किलोमीटर रह गया है। तो पहाड़ वगैरह हैं यहाँ के जो है ना, खुश्की हैं सारे, ये देख लो बस जैसे
मट्टी वगैरह हो, लेकिन थोड़े ठंडे हैं, ठंड ठंड लग रही है यहाँ पे। ये फाइनली अभी हम क्वेटा पहुँच चुके हैं और अभी हम क्वेटा से जो है वो मदानी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे जाके सारे ज़ायरीन ने इकट्ठे होना और वहाँ से फिर जो है कानूनाई वगैरह लगेगी और वहाँ से फिर हम तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वेटा पहुंच चुके हैं, जिधर हमने इमाम बारगाह में स्टे होता है वहां पे हम आ गए हैं। तो कल हमारा काफ़िला यहां से 2 तारीख को निकलेगा, 2 नवंबर को, जो करबला के लिए होगा। तो इंशाल्लाह तफ्तान बॉर्डर पे पहला हमारा स्टे होगा, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो दिखाता हूँ आपको फिर। आज का व्लॉग इतना ही था क्योंकि काफ़ी थकावट हो चुकी है और अब मैं थक भी काफ़ी ज़्यादा चुका हूँ। कल से नया स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में नए अंदाज से। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।